स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि अपनी कमाई जितनी भी है आप अपनी वेल्थ को 40% से कैसे बढ़ा सकते हैं सेम कमाई के अंदर। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि आपकी कमाई जितनी भी है वो सेम है, राइट, बट आपकी जो वेल्थ है अप टू 40% से इंक्रीज हो रही हो। सोचकर भी अजीब लगता है ना, लगता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये होगा भी नहीं होगा, होगा अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे ना तो ज़रूर होगा। आपकी कमाई जितनी भी है उसी के साथ साथ आपकी जो वेल्थ है वो 40% तक इंक्रीज हो सकती है अगर आप कुछ चीज़ों को चेंज करें और स्मार्ट स्टेप लें। मगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस लेना चाहूँगी। देखिए, ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें हम पूरी बारीकी से बात करेंगे, अच्छे से सारे स्टेप्स को मैं आपको क्लियर करूंगी। तो अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए कि मैं वीडियो पूरी देखूंगा, मैं इस सेशन को पूरा देखूंगा। कमेंट कीजिए कि मैं पूरा देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, बट मैं पूरा देखूंगा। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेंगे और कहीं ना कहीं आधी अधूरी नॉलेज हानिकारक होती है, क्योंकि फिर पता नहीं चल पाएगा ना कि वेल्थ बढ़ेगी कैसे, अप टू 40% कैसे बढ़ेगी, कैसे सेम कमाई के अंदर आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो एक बार प्रॉमिस कीजिए, कमेंट कीजिए कि सेशन चाहे कितना भी लंबा हो मैं पूरा देखूंगा। एक बार कमेंट करो कि मैं फुल वीडियो वॉच करूंगा, जिससे कि मुझे पता चले कि अगर मैं इतनी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, जो एक मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता कि वो जितने भी तरीके यूज़ कर रहा है ना उन्हीं में ही वो अपनी वेल्थ को 40% तक बढ़ा सकता है। उसी जिन चीज़ों को वो जानता है उन्हीं चीज़ों को अपनाकर अपनी कमाई को सीमित रखकर जितनी भी है, बट वो अपनी वेल्थ को 40% तक इंक्रीज कर सकता है, कहीं ना कहीं अपने पैसों को बढ़ा सकता है। क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। आपको समझ नहीं आता कि मुझे पैसे कैसे कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, कैसे पैसे को मैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से कमा सकता हूँ, या लिमिटेड भी कमा रहा हूँ तो किस तरीके से मैं क्या करूँ कि मेरी वेल्थ बढ़े। देखिए, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियली की बात करूँ, तो मैं सबसे पहली 3 चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? क्या आपके पास लिक्विडी या लिक्विड में पैसा है अभी? ऐसा कोई प्लान आपने बना रखा है? और लास्ट नो द लीस्ट, क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है? ये 3 चीज़ें आपके पास जरूरी है। इमरजेंसी फंड, साथ ही साथ क्या आपके पास लिक्विड में कोई प्लान है, या आपके पास सिक्योर अमाउंट है, सेविंग्स है, और फिर इन्वेस्टमेंट। अगर ये तीनों ही चीज़ों में आप कहीं पर लैक कर रहे हो तो बहुत दिक्कत कर रहे हो। क्योंकि एक आम आदमी क्या करता है, उसकी ज़िंदगी हमेशा खाओ कमाओ में चली जाती है। सही है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं जब जॉब करती थी तब मेरी सैलरी इतनी ही थी जितने मेरे पूरे खर्चे चल पाते थे। जब मेरी सैलरी बढ़ी तो मेरे खर्चे ऑलरेडी बढ़ गए, तो मैंने कितनी भी कोशिश करी खर्चों को मेंटेन करने की कि मेरी सैलरी में से मैं ज़्यादा बचा पाऊँ, बट वो दोनों बराबर में चल रहे थे। यहाँ मेरी खर्चा है और यहाँ मेरी सैलरी, दोनों बराबर चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं महीने के अगर 30,000 रुपये भी कमाती थी तो वो पैसा मेरे खुद के लिए बच नहीं पाता था, उस पैसे को मैं कहीं भी लगा नहीं पाती थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप भी इस प्रॉब्लम में, कई लोग तो 30,000 रुपये भी नहीं कमाते, महीने का मात्र 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप किस उलझन से फेस कर रहे हैं, बट आपको भी समझने की जरूरत है कि इन तीनों चीज़ों के बिना, या आप जो भी आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप जो भी सेविंग कर रहे हैं, अगर आपने उसको सही से नहीं किया तो पैसा तो बढ़ने वाला ही नहीं है, वेल्थ कभी भी क्रिएट नहीं होने वाली, आप हमेशा गरीब रहने वाले हो। क्योंकि आप कमाई नहीं बढ़ा रहे हो, वेल्थ नहीं बढ़ा रहे हो, और चीज़ों को ग्रोथ कैसे करोगे ये सोचो। कभी ना कभी तो सोचना ही पड़ेगा। अगर आज आप अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रहे हो, आज आपने अपना कल सिक्योर नहीं करा है, तो किस पर निर्भर रहने का सोच रहे हो? क्या सोच रखा है आपने? मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंश्योरेंस नहीं कराते, ठीक है, जो इंश्योरेंस नहीं कराते कहीं ना कहीं
क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मैं इंश्योरेंस का 20,000 या 50,000 रुपये मैं डिपॉजिट करूँगा, कहीं डालूँगा, इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड में डालूँ। 60 साल अगर पूरे हो गए तो मेरे को लगभग 1 करोड़ से ऊपर का मिलेगा, तो मैं म्यूचुअल फंड में डालूँ, मुझे म्यूचुअल फंड करना चाहिए। आप सही हो सकते हैं, मगर मुझे एक बात बताइए, ट्रस्ट में आपको क्या लगता है, जो आप इंश्योरेंस नहीं कर रहे हो, जो आप खुद का लाइफ सिक्योर नहीं करा रहे हो, क्या आप अपने परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनके पास कौन है? आपके अलावा आपकी फैमिली के पास कौन है जो उनको सिक्योर करेगा, जो उनकी हेल्प करेगा, जो उनकी देख रेख करेगा, या उन्हें मंथली उनकी ज़रूरत पूरी करेगा? कौन है? आप ही तो हो। बट आप फिर भी उन चीज़ों को नहीं कर रहे। आप चाह कर भी ना खुद का इंश्योरेंस करा रहे हो, ना खुद को सिक्योर कर रहे हो, ना आपने कल के बारे में सोच रखा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो कार इंश्योरेंस है वो तो मैंडेटरी है, ले लिया है, या उन्हें लगता है कि कार का इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, मेरी कार को कुछ हो गया तो ये हो गया वो हो गया, कार का तो होना चाहिए। कार का लेने के लिए तैयार हो, खुद के इंश्योरेंस का क्या? अगर आप खुद का इंश्योरेंस नहीं लोगे तो कल का क्या होगा? आप ये सोचो। जैसे कार का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, ऐसे ही आपका ये इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो जाना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, आपको लगता है कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, मैं मेंटली भी ठीक हूँ, फिजिकल भी ठीक हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी उम्र अभी बाकी है, तो क्या जरूरत है? अभी क्या जरूरत है? सब कुछ होगा, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आज आप खुद की लाइफ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद के लिए खड़े नहीं हो रहे, तो कल क्या आप अपने फैमिली के लिए खड़े होंगे? आंसर इज नो। इसलिए पहले सारी चीज़ों को प्लान करने से पहले लाइफ को सिक्योर करो, मैंडेटरी करो ये कि लाइफ इंश्योरेंस लेना है, मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, क्लियर करो। देखिए, कुछ लोग इस वजह से नहीं लेते कि उन्हें लगता है ये जो यूलिप प्लान है, मनी बैक गारंटी प्लान है, और पता नहीं कौन कौन से आजकल प्लान आ चुके हैं जो कि ऐसी गारंटी देते हैं कि आपको पैसा मिलेगा मरने के बाद, जीने के बाद। ऐसे प्लान आ चुके हैं, गारंटीड पैसा मिलने वाला है, एन्युटी प्लान है, एनुअल प्लान है, पैसे इतने साल तक भरो, उतने साल आने वाला है। कि तो पैसा वेस्ट है। मैं सच बताऊं, अगर आप मनी बैक गारंटी के पीछे, या मैं मरा नहीं तब भी मुझे इतने पैसे आएंगे इतने साल में, या ये एन्युटी प्लान, यूलिप प्लान, या ऐसे प्लान के पीछे भागते रहे, कोई फायदा नहीं है। सच बताऊं, मैं आपको बताऊं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। भगवान जब तक ना लिख कर दे देना कि भाई तुम्हारी उम्र 60 साल है, 70 साल है, ये इतने टाइम में मैं आने वाला हूं तुम्हें लेने, जब तक मत मानो, जब तक गॉड ये बात लिख के ना दे। मैं बताऊं, क्योंकि जिंदगी बहुत अनस्टेबल है। आपने कोविड के टाइम पर देखा, बहुत सारे लोगों का परिवार उठल पुठल हो गया। जो घर में इंपॉर्टेंट मेंबर थे, कमाने वाले थे, किसी की जिंदगी से वो चले गए, किसी का सहारा चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के पापा चले गए, किसी के कहीं ना कहीं जो एक लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पार्टनर्स, एक लाइफ पार्टनर, वो चला गया। जिंदगी में जिसके सहारे वो जी रहे थे, कमा रहे थे, जिंदगी को मेंटेन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का परिवार उजड़ गया। एक छोटी सी वेव ने बहुत कुछ कर दिया। उस टाइम पर आप सोच भी नहीं सकते। उस टाइम पर ये सोचो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं थे, उनकी फैमिली का क्या हुआ होगा, और जिनके हैं वो आज भी सही से जी रहे होंगे। तो लाइफ बहुत अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको बताएं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, उनके पिताजी अचानक से बीमार हो जाते हैं। पहले कुछ भी नहीं था, फिर उनको बहुत सारी बीमारी निकल आती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते 15 दिन में ही उनके हाथों से उनके पिताजी का हाथ छूट जाता है। वो सोचते समझते इससे पहले सब कुछ बिखर जाता है, और उस टाइम पर वो खुद प्रिपेयर नहीं थे उस कहीं ना कहीं कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए तैयार नहीं थे।
उन्हें पता ही नहीं था कि पैसा कमाते कैसे हैं, दुनिया में जाते कैसे हैं, निकलते कैसे, काम करते कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं था। बट ये सब कुछ होने के बाद उन्हें पता चला कि जिंदगी का कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए। बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस महंगा लगता है। उन्हें लगता है कि सालाना अगर 10,000 भी जा रहे हैं, 15,000 भी जा रहे हैं, वैसे 7-8 हज़ार रुपये में हो जाता है। मगर अगर आप कुछ और सोचते हो और कुछ बढ़िया बढ़िया लेते हो तो इतना बैठ जाता है। उन लोगों को लगता है ये बहुत महंगा है। ये सालाना है, समझो इस बात को, सालाना है ये। आपके 7-8 हज़ार रुपये साल में जा रहे हैं। आपको जब डेथ कवर आपको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है, आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। तो छोटी छोटी चीजों में आप अटके पड़े हो। आप चाहते हो पैसा मनी बैक मिले, ये मिले वो मिले। ये मत सोचो, ये मत सोचो, ये सोचो कल क्या होगा आपके फैमिली का। देखो मैं आपको आगे बताऊंगी कि 40% पैसे को बढ़ाते कैसे हैं, मगर जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो बढ़ाओगे कैसे पैसे को। तो सबसे पहला सूत्र है कि आप टर्म इंश्योरेंस लो, जरूर लो, खुद के लिए लो। अगर मैं अगले की बात करूं तो वो आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। देखो टर्म इंश्योरेंस ले लिया, साथ ही साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जिंदगी बहुत अनस्टेबल है। ऐसे ये जो मेडिकल के खर्चे हैं ना, ये 14% की दर से बढ़ रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनकी वजह से आपकी कमर टूट जाएगी। मेडिकल के खर्चे, ऑपरेशन के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, कोई बीमार हो गया उसके खर्चे, बहुत खर्चे हैं मेडिकल लाइफ में तो। और ये जो इसकी परसेंटेज है, जो इसकी महंगाई दर है, वो 14% की दर से बढ़ रही है। मतलब कमाई हमारी वही है, बट ये महंगाई तो हमारी जान ले ही रही थी। अब महंगाई ने ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हमारी जो मजबूरी है, हमारी मजबूरी, हमारा परिवार, हम चाहते हैं वो बीमार ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके साथ कोई दिक्कत ना आए, इसका ही फायदा उठाते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगा महंगा इलाज, बहुत सारे ऐसे महंगे महंगे हॉस्पिटल, जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास आदमी टूट जाता है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए ना, सेविंग खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, घर में रखा पैसा सब खत्म, सब तबाह हो जाता है, कुछ नहीं बचता एंड में। उसके पास अगर ले दे के कुछ 10-20 हज़ार रुपये घर में कुछ पड़ा है ना, सोना चांदी, कोई बीमार होने हॉस्पिटल का मुंह देख ले एक बार, बस। ये छोटी छोटी चीजें ना पता ही नहीं चलती, लगता है कि घर में थी नहीं। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। ये सोच लो कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है ना तो कुछ मत सोचो, ना इन्वेस्टमेंट ना सेविंग, पहले यही कराओ, ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो ना, तो जो आपके एसेट है, जो आपका स्टॉक है, अगर वो अकाउंट में पड़ा है तो उस पर भी आप अप टू 10% तक का रिटर्न पा सकते हैं। कैसे? आपको पता है एक टूल होता है जिसे कहते हैं स्टॉक, राइट। ये जो स्टॉक है आपके पास जब तक होता है तो हमें लगता है कि जब तक हम इसे बेच नहीं रहे, जब तक हम इसका कुछ नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पड़ा ही रहेगा। बट वो आपके अकाउंट में पड़ा है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें क्या करना होता है, इसमें अगर आप पैसे को या स्टॉक को लगाते हैं और अकाउंट में आपका स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो आपको अप टू 10% तक का इंटरेस्ट दे सकता है। बस थोड़ा सा इसको पढ़ने समझने की जरूरत है कि ये काम कैसे करता है, कैसे ये आपके स्टॉक को वहाँ पड़े पड़े भी वो बढ़िया बना सकता है। थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा डीप में जाओगे ना तो उसी इन्वेस्टमेंट से जहाँ आप 7, 10, 12% कमा रहे हो वहीं थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। और छोटे छोटे स्टेप ही आपकी वेल्थ को 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं। पहला स्टेप कि आप इसको अपनाएं, इसको देखें कि अगर मेरे स्टॉक अकाउंट में पड़े हुए हैं तो मैं इस मैकेनिज्म का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे उसको बढ़ा सकता हूँ, राइट। दूसरे अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो एक मिडिल क्लास फैमिली में पर्सन एफडी कराता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट इतना भी बुरा नहीं होता। फिक्स्ड डिपॉजिट कई बार अच्छा साबित हो सकता है अगर आप सही से करें। देखिए अगर आप अपने बैंक की बात मानते हैं तो बैंक अगर 6%, 3%, 5% दे रहा है, आप कर आए और घर आ गए, बात खत्म। गलत।
पहले अगर आप एफडी करा रहे हो, एफडी का मीनिंग समझो। एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब कि पैसे को फिक्स कर देना जहां आप उसे निकाल ना पाओ। घर में ऐसा होता है ना कि घर में पैसा रखा होता है तो हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, मोबाइल में होता है तो इजीली ट्रांजैक्शन हो जाता है, इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट बनाया जाता है कि हम पैसे को जल्दी से ना निकाल पाए। मतलब कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, आप चाहते हैं कि पैसा जिंदा रहे, पैसा मेरा खराब ना हो, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आप जा सकते हैं आसानी से। बट इसमें जाने के लिए अगर आपको वेल्थ बढ़ानी है तो इसमें छोटा स्टेप आपको अपनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरे को कौन सी एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, कौन से में वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा घट रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनके थ्रू अगर आप जाते हैं तो वो आपको 9% तक ऑफर करते हैं, 9.12% तक भी आपको ऑफर किया जाता है अगर आप सही से सही स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो सकता है कि हमारा पैसा डूब जाए, खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, मैं आपको बताऊं, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो आरबीआई से अश्योर्ड होते हैं। 5 लाख तक का अगर आपका वहां पर कोई अमाउंट जमा है तो अगर बैंक डूब भी जाती है, कुछ भी हो जाता है, तभी वो अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो आपको जरूरी नहीं कि आप 10 लाख रुपए एक में कर दो, 5 जाकर 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कर सकते हैं, या आप जितनी अमाउंट से करना चाहे उतने से भी एफडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो उसका इंटरेस्ट रेट है ना, कि हमें ज़्यादा मिले, हमारा पैसा बढ़े। बहुत सारे लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते, नॉर्मली चले जाते हैं। तो आगे से जब भी आप एफडी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, कराइए, बट देखिए क्या ये पैसा बढ़ सकता है, मैं ऐसा क्या करूँ ये पैसा बढ़ जाए मेरा, राइट, इसको अपनाइए। अगर मैं अगले मेथड की बात करूं तो वो आता है आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है ना जो आपके पैसों को बढ़ाती है, लगातार बढ़ाती है। बट इसमें भी रिटर्न आपको देखने पड़ेंगे कि सही कहाँ मिल रहे हैं। जैसे कि एसजीबी में आपको करना चाहिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको जाना चाहिए। ये जो गोल्ड बॉन्ड है ना, इसमें आपका पैसा बढ़ता है, इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है सालाना। इतना ही नहीं, ये गोल्ड कैसे आपको लेना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट होती है, इसके ऊपर मैंने डेप्थ में अच्छे से वीडियो बनाई है। आप जाकर मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं कोच आयशा जैन गोल्ड इन्वेस्टमेंट, या आपको ये थंबनेल दिख रहा है, इस पर भी आपको मिल जाएगी। देखो जाकर कि गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन सी फैसिलिटी होती है जो हमें अपनाने की जरूरत है, फिर करो। देखो गोल्ड में भी बहुत सारे लोग लगता है अभी ज्वेलरी ले ली, हो गया गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, पैसा डाल रखा है ना, मेरे पास 50,000 रुपये का सोना है। गोल्ड में सही इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो पैसा बढ़ेगा, आपका गोल्ड बढ़ रहा है, धीरे धीरे और पैसा बढ़ेगा, समझने की जरूरत है। फिर आता है अगला, कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे को बैंक में डालते हैं। मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि बैंक में पैसा पड़ा है तो सेफ है, कहीं नहीं जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद नहीं होगा, मेरा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं मेरा पैसा खराब नहीं होगा। गलत सोच रहे हो। आपको पता है बैंक में हो सकता है 2, 3, 4% मिल रहा हो, उस पैसे को ऑलरेडी आप घटाने का काम कर रहे हो, बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हो, घटाने का काम कर रहे हो, बर्बाद करने का काम कर रहे हो उस पैसे को। अगर आप उस पर ऑटो स्वीप ऑन कर दो, एक ऑप्शन आता है ऑटो फैसिलिटी स्वीप करके, राइट, अगर आप उसे ऑन कर दो फिर क्या होगा मैं आपको बताऊं। जो सेविंग अकाउंट है जिसपे आपको 2, 3, 4% मिल रहा है, 6% तक मिलेगा। ऑटो स्विप फैसिलिटी ऑन करने से आपको 6% तक मिलेगा। करंट अकाउंट पे जहां कुछ नहीं मिलता वहां आपको 6% तक मिलने लगेगा। मगर ये कोई भी बैंक आपको नहीं बताएगा, ये आपको अगर मैं बता रही तो पूछो जाकर कि ऑटो स्विप फैसिलिटी होती कैसे है, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, इसके बेनिफिट क्या है, क्या वो बेनिफिट मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पूछो। अगर आपने अपना पैसा कहीं डाल रखा है तो आपका पूरा हक बनता है कि उस पैसे के बारे में आप जानो कि वो सही है नहीं। अगर अगले मैं पॉइंट की बात करूं तो वो आता है, आप जब भी म्यूचुअल फंड लो ना तो डायरेक्ट लो। देखो जब आप किसी कंपनी के थ्रू लेते हो तो वह 1% ले लेता है, और किसी एडवाइजर के थ्रू ले रहे हो तो वो भी 1% ले लेता है। ये 2%, 2 से 1.5% तो आपका खराब हो रहा है। आपको ये समझने की जरूरत है कि थोड़ा सा अगर मैं नॉलेज का इस्तेमाल करूं तो मैं 1 से 1.5% तो वैसे ही बचा सकता हूं, मतलब कि ये मेरे एक्स्ट्रा रिटर्न में कैलकुलेट हो सकता है।
इंडेक्स फंड की तरफ जाओ, टॉप कंपनियों में जाओ, निफ्टी 50 में जाओ, सेंसेक्स में जाओ। उन चीज़ों में क्यों जाना है जिनके लिए आपको किसी की एडवाइस लेने की जरूरत पड़ रही है? आप उन चीज़ों में जाओ ना, सिक्योर है उन कंपनियों में जाओ जिनका नाम आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, परसों भी चलने वाला है। ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाता है कि अभी कमाना है, कल कमाना है, परसों निकालने हैं। नहीं, अगर आप स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं ना। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करता है कोई भी पर्सन। तो ये समझो कि मैं कैसे 2 से 2.5% भी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी आप अगर इसमें बढ़ाओगे ना पैसे को तो ये आपको 40% तक बढ़ जाएगी आपकी वेल्थ। इन चीज़ों से ही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे जगह से आता है, तो कैलकुलेट नहीं कर पाते। बट ये बढ़ेगा ना तो बढ़ता हुआ पैसा जरूर देख पाओगे। अगला आता है रिटायरमेंट प्लान करो। देखो, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लान नहीं करते। उन्हें लगता है कल देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कल किसने देखा है, अभी मेरी उम्र कोई आ रही है, तो बहुत टाइम है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बहुत समय है, पैसा अभी तो बहुत है, देखा जाएगा। रिटायरमेंट प्लान करो, किसी पर निर्भर मत रहो। आप क्या चाहते हो कि आपके जो कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, वो आगे जाकर आप बच्चों पर डिपेंड हो जाओ। घर के लिए, पैसों के लिए, दवाइयों के लिए, खर्चों के लिए, मेंटेनेंस के लिए बच्चों पर डिपेंड हो जाओ, खुद का कुछ ना हो। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे बेकार हैं या कल को आप सोचो डरो, नहीं। खुद के लिए छोटा सा स्टेप, खुद की सिक्योरिटी के लिए, अपने पार्टनर की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। रिटायरमेंट प्लान करो। नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ आप जा सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जहां आपको पैसा बढ़ता ही मिलेगा, राइट। इसमें आपको 7 से 8% तक मिल जाता है। पीपीएफ की तरफ जा सकते हैं, वहां पर पैसा बढ़ता है। ये ऐसी कुछ जगह है जो कि सेफ रहती है। ये आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए या आपको कभी पैसा चाहिए तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। अगर मैं थोड़ा सा कहूँ कि थोड़ा सा और कैसे कर सकते हैं, तो आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं, जहां पर कि आपको 15%, 18% तक रिटर्न देखने को मिलता है। मात्र 500 रुपये से कैसे इसको वेल्थ को 1 करोड़ रुपये बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर समझोगे तो आप एसआईपी कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी कर सकते हो, लमसम की तरफ जा सकते हो। वहां जाओ, देखो पैसा वहां डालो जहां इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा हो, जहां पैसा बढ़ सकता है। ऐसी जगह मत डालो कि जहाँ घटने वाला है, जहाँ मिल लेने वाला है, पैसों में आग लगने वाली है, पैसा बर्बाद होने वाला है। नहीं, वहां डालो जहां पैसा बढ़ने वाला है। जैसे कि कुछ लोग समझ नहीं पाते कि रिटायरमेंट जब हम प्लान करते हैं तो पैसे को कैसे करें, तो आप लगा सकते हो 100 माइनस एज रूल। आपकी जितनी उम्र है ना, उसमें से सपोज 100, ठीक है, उम्र आपके 25 साल है, 25 घटा दिया, उसमें से 75 बचे, मतलब कि 75 लेफ्ट बचे। इसको आप इक्विटी में डाल दो, ठीक है। जो 25% पैसा है उसको सेव करो। ये छोटी छोटी जहाँ सेविंग्स होती है वहाँ पैसा सेव करो। आप 75% का रिस्क ले सकते हो, बाकी पैसों का मत लो। स्मार्ट वर्क करो। देखो, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, स्मार्ट वर्क करो कि मैं पैसों को कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे इसको पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ, कैसे 4%, 40% तक मैं प्रॉफिट पा सकता हूँ, कैसे मैं वेल्थ को 40% तक इंक्रीज कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना तो तब तक मुश्किल है, बट आप सोचने बैठो तो बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा उस जगह डालें कि पैसा जहाँ बढ़े ही ना, वहाँ डालो थोड़ा सा निकाल कर जहाँ पैसा बढ़ रहा हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी लेके डाल सकते हैं, कोई भी जो अभी नहीं बढ़ रही, जिसकी कोई अभी डिमांड नहीं है, वहाँ पर कोई भी एरिया में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ डाल सकते हैं। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? आपका रिटायरमेंट प्लान करने में हेल्प कर सकती है वो प्रॉपर्टी। जब भी आप प्रॉपर्टी लो तो कमर्शियल की तरफ लो, कमर्शियल को समझो, क्योंकि यहाँ पर है ना आपको रेंट भी अच्छा मिलता है, 3 से 4% तक आपको रेंट मिल सकता है। साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, आप जब उसे रेंट पर दोगे वो रेंट बढ़ेगा, आप उसे जब सोल्ड आउट करोगे तब भी पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस बात को समझो कि छोटे छोटे स्टेप को इंक्रीज करके हम अपनी उतनी ही वेल्थ में 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको कमाई बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सेविंग के इन्वेस्टमेंट के तरीकों को बदल दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कि 40% तक पैसा बढ़ाना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करेंगे फिर किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।